श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो है उर्वरक विभाग रासायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के कार्यक्रमों पर और उसकी योजनाओं पर सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों की श्रृंखला संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी। आज की हमारी कड़ी बहुत ही अलग है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बटन मशरूम की खेती की। एक ऐसी खेती जो कम जगह में, कम पूंजी में और कम समय में दे सकती है आपको ज़्यादा मुनाफा। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया से हैं। सर, आपका हम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, आज के समय में जब खेती में लागत बढ़ रही है और मुनाफा घट रहा है, ऐसे में मशरूम उत्पादन किसानों के लिए एक नया और लाभदायक विकल्प बनकर उभर रहा है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी आखिर मशरूम की खेती क्यों करनी चाहिए और इसके क्या क्या मुख्य फ़ायदे हैं किसानों और युवाओं के लिए। जी, जहाँ तक मशरूम की खेती क्यों करना चाहिए, कई कारण हैं जिन कारणों से जो है मशरूम की खेती करना चाहिए आज के युवाओं को, जो किसान हैं या जो शहरों में रहते हैं, सबके लिए मशरूम आज एक विकल्प के रूप में जो है इसको व्यवसाय के रूप में हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि क्यों करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने शुरू में बोला कि खेती में जो है उत्पादन घटता जा रहा है, जो किसान आज खेती में से जुड़े हुए हैं, खेती के प्रति उनका रुझान घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है मौसम का मार जो है किसानों को झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो कृषि योग्य भूमि है वो बढ़ता चला जा रहा है और घटता चला जा रहा है। अब लोगों के पास एक परिवार में इतना ज़मीन नहीं है कि पूरे साल उपजा करके जो है सालों भर अपने परिवार का है वो भरण पोषण कर सके। और दूसरी बात कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी खेती से दूर भागता जा रहा है। तो ऐसे में हमें कृषि से पर आधारित ऐसा कोई विकल्प देखना होगा जो अगर गांव में ही रह करके कुछ आमदनी का जरिया बना सकते हैं। जिनके पास खेत नहीं है, कम है, तो वो भी जो है गांव में रह करके जो है अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, इनकम का जरिया अपना सकते हैं। और मशरूम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में, कम समय में अच्छी पूंजी देने वाला, अच्छा रिटर्न मिलने वाला एक व्यवसाय है। और मशरूम जो है इसके लिए जो है बाहर का खेत नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, घर के अंदर जो है कमरा में इसको लगाया जाता है। ऐसा कमरा जो बेकार पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग अब हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं। कभी आपके घर में कोई मवेशी रहता हो या झोपड़ी बना हो या मिट्टी का दीवार वाला जो खपरेल घर रहता था पहले, अब यूं ही खाली पड़ा हो, या जो पक्के का मकान भी अगर आपका 1-2 रूम ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो आप उसमें बड़े ही आराम से जो है मशरूम की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर हम गया ज़िले की बात करें तो यहाँ की जलवायु और तापमान मशरूम की कई प्रजातियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, गया ज़िले में मशरूम उत्पादन की कितनी संभावनाएं हैं और क्या यह इलाका मशरूम खेती का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि गया जिला जो है मशरूम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। और बन सकता है क्या, मैं तो बोलूँगा कि बिहार में गया जिला में सबसे ज़्यादा जो है मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा यहाँ डिमांड भी है। मार्केट खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ तक मशरूम उत्पादन के लिए गया जिला में उपयुक्त मौसम है कि नहीं है इसकी बात है, तो गया जिला चूँकि ये इसके लिए जो है बाहर हमें खेत में काम ये मशरूम उत्पादन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको बंद कमरे में करना है। हमें सिर्फ जो है इसका जो तापमान जितना चाहिए और मॉइस्चर जितना चाहिए, आर्द्रता, उसको मेंटेन करके जो है
हम गया जिला में बड़े ही आसानी से जो है इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। कुछ 4-5 ऐसे प्रजातियां हैं जिसकी खेती कर सकते हैं, जैसे ओयस्टर मशरूम, और दूसरा हुआ बटन मशरूम जिसकी चर्चा आज विशेष रूप से करेंगे, दुधिया मशरूम, पराली मशरूम, और आज कल जो है कुछ सिटाके मशरूम में का भी जो है उत्पादन प्रचलन में आ गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी कई सारी मशरूम की प्रजातियों के बारे में बताया था और आपने ऑयस्टर मशरूम के बारे में बताया था, अभी हम लोग बटन मशरूम के बारे में आपसे जानकारी ले रहे हैं। तो सर, आज के युवा स्वरोजगार की दिशा में नए रास्ते तलाश रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसे में मशरूम उत्पादन को आप युवाओं के लिए एक बेहतर स्वरोजगार अवसर के रूप में कैसे देखते हैं? क्या यह व्यवसाय गाँव में भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है? बिल्कुल आपने सही बोला कि मशरूम उत्पादन जो है गांव हो शहर हो कहीं भी रहकर बड़े ही आसानी से जो है इसको व्यावसायिक स्तर पर शुरू करके जो है उत्पादन करके उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रही बात स्वरोजगार की, तो आज बेरोजगारी काफ़ी है। जो शिक्षित हमारे नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, या जो लोग भी हैं, वो सभी जो है मशरूम का उत्पादन करके जो है वो आराम से जो है कहीं भी रह करके, चाहे शहर हो या गांव हो, कहीं भी रह करके आराम से जो है इसका उत्पादन कर सकते हैं। और जैसे मशरूम, सिर्फ मशरूम उत्पादन ही मतलब ये नहीं है, इसमें मशरूम से और कई जुड़े हुए, जैसे मशरूम में जो स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं बीज, तो उसका उत्पादन अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। उसी तरह मशरूम में उपयोग होने वाले जो कंपोस्ट है, वो कंपोस्ट अपने आप में जो है एक अलग इंडस्ट्री है। और कोई व्यक्ति चाहे तो सिर्फ मशरूम का स्पॉन जो है उसका प्रोडक्शन करके बड़े पैमाने पर जो है उसका इंडस्ट्री लगा करके सिर्फ मशरूम के स्पॉन बेचकर ही जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। या सिर्फ जो है मशरूम में उपयोग होने वाले जो कंपोस्ट है उसका जो है अलग सिर्फ जो है इंडस्ट्री बना करके है उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद मशरूम उत्पादन जो है एक अलग इंडस्ट्री है, वो उसका अलग उत्पादन करके या कंबाइंड रूप से सभी का स्पॉन भी बनाए, कंपोस्ट भी बनाए और मशरूम का उत्पादन करके जो है अपने लागत को, मशरूम उत्पादन में अगर सब चीज़ चाहे स्पॉन हो या कंपोस्ट हो, अगर खुद से अगर वो तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो मशरूम का जो उत्पादन लागत होगा वो बहुत कम जाएगा और शुद्ध आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मशरूम की कई प्रजातियां होती है, जैसे बटन, ऑयस्टर और मिल्की मशरूम आदि। लेकिन अगर कोई युवा या किसान स्वरोजगार के रूप में मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन सी प्रजातियां सबसे उपयुक्त रहेंगी और क्यों? देखिए, आपने सही बोला कि कई प्रजातियां हैं जिसकी खेती करके जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में, हमारे देश में और हमारे राज्य बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो बटन मशरूम है। अगर कोई व्यक्ति मशरूम बोलता है तो उसका मतलब होता है बटन मशरूम। इसी मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा खपत है। तो निश्चित रूप से अगर बटन मशरूम की खेती अगर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बटन मशरूम ही, कोई भी मशरूम प्रजाति है उसकी खेती करके जो है उससे इनकम कमा सकते हैं। लेकिन अगर बटन मशरूम की उत्पादन करते हैं तो उसके लिए मार्केट खोजने की बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी और उससे जो है बहुत जल्दी ही जो है आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे जितनी जानकारियाँ ली जाए उतनी कम है। अगर कोई किसान या युवा बटन मशरूम की खेती शुरू करना चाहता है तो उसे प्रारंभ में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे तापमान नियंत्रण, बीज, शेड और मिट्टी की तैयारी, इन सब में किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति मशरूम का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं तो उनको देखना चाहिए कि हमारा जो मशरूम कक्ष जो हमारा जहाँ पर उत्पादन करना है वो कैसा होगा। तो मशरूम कक्ष जो है हमारा वो पूरी तरह हवादार होना चाहिए कि उसका खिड़की दरवाज़ा अगर खोल दे तो अंदर में हवा आए और बंद कर दे तो पूरी तरह अंधेरा हो जाए, कहीं से थोड़ा सा भी जो है सूरज की रोशनी बाहर से ना आए। तो ऐसा हम एक रूम ले लेंगे,
एक कमरा ले लेंगे, चाहे वो पक्के का कमरा हो या घास फूस का हो या मिट्टी वाला खपरेल वाला हो, कोई भी कमरा हम ले लेंगे। और जो हमारा दरवाज़ा होगा, दरवाजे के ठीक अपोजिट में जो है सामने हमारा एक बड़ा खिड़की होगा, और उसके अपोजिट दोनों साइड जो दीवार बचता है उस पर भी खिड़की हमारा होना चाहिए। ऐसा अगर हम कमरा लेते हैं तो वहाँ पर अगर मशरूम उत्पादन करते हैं तो हमारा मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, उसमें कम से कम बीमारियां लगेंगी और कम से कम कीड़े मकोड़े का प्रकोप होगा उस पर। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि जिस दिन मशरूम का बैग रूम में रखना है उसके 2 दिन पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का, जिसको फॉर्मेलिन आम तौर पर बोलते हैं किसान, तो फॉर्मेलिन का जो है 3 से 4% का घोल बना करके उसको स्प्रे मार देंगे। उसके बाद कमरा को रात भर के लिए बंद कर देंगे, अगला दिन खुला छोड़ देंगे, खिड़की दरवाज़ा खोल करके दिन भर, ताकि पूरी तरह वो गैस, फॉर्मेलिन गैस जो बना है वो निकल जाए और हमारा कमरा जो है स्वच्छ हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे रूम की बात की, और बटन मशरूम की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें रूम के अंदर हमें और क्या क्या प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी, जानना चाहेंगे। इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा जब बैग रखेंगे रूम के अंदर तो उस समय जब बैग रखते हैं उसमें बीज मिलाकर, जिसको स्पॉन बोलते हैं, तो वहाँ से लेकर के अगला 15 दिन तक वो माइसेलियम स्टेज होता है। तो उसके लिए हमें, बटन मशरूम की बात करें तो उसके लिए हमें जो है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है मेंटेन करना होगा। और उसके बाद 15 दिन के बाद जो फ्रूटिंग स्टेज, फलन स्टेज जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमको 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है रूम का मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है मॉइस्चर अंदर का जो है 85 से 90% जो है आर्द्रता, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और समय समय पर अगर मॉइस्चर की कमी लगे तो दीवार के साइड में जो है मोटा कपड़ा टांग देंगे और उस पर जो है सादा पानी का स्प्रे मारेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा तापमान और मॉइस्चर दोनों रूम के अंदर मेंटेन रहेगा। डॉक्टर साहब, बटन मशरूम के लिए हम कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, यह जानना चाहेंगे हम आपसे। हाँ, इसके लिए जो है बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और मशरूम का उत्पादन जो कितना होगा, कितना अच्छा होगा, हमारे कंपोस्ट बनने का जो क्वालिटी होगा, कंपोस्ट का जो क्वालिटी होगा उस पर निर्भर करता है। तो जो मशरूम उत्पादन करना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल जो है अच्छी तरह से जो है कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है वो उसको अच्छी तरह सीखने के बाद ही जो है कंपोस्ट बनाना चाहिए। तो कंपोस्ट बनाने का जो 2 तरीका है, एक पहला जो है वो लॉन्ग विधि जिसको बोलते हैं, लंबी विधि, वो पारंपरिक विधि होता है जो 28 दिन में तैयार होता है। और दूसरा जो है वो छोटी विधि जो एडवांस्ड विधि बोलते हैं, और बड़े पैमाने पर जो व्यावसायिक स्तर पर जो उत्पादन हो रहा है वो छोटी विधि से ही बनाते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो छोटी विधि वाला जो हमारा 14-15 दिन में जो है ये कंपोस्ट बनता है, छोटी विधि वाला से, वो कंपोस्ट जो बनता है उसके लिए हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें जो है एक चैम्बर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो है पास्चुराइजेशन के लिए कुछ जो है मशीन लगता है। तो उसमें एक तो है कि हमारा क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी जब बनाना हो तब जो है हम इस विधि से बनाते हैं, नहीं तो हमारा अगर कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो एक तो हमारा मशरूम का जो कंपोस्ट का जो क्वालिटी होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, और बनेगा भी तो उसका जो उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम कंपोस्ट बनाना है तो छोटी विधि वाला से बनाते हैं, और नहीं तो लंबी विधि से हमें बना करके जो है मशरूम उत्पादन करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि छोटी विधि वाला से जो कंपोस्ट बन करके तैयार होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, उत्तम क्वालिटी का कंपोस्ट होता है। उसमें हमारा उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में एक रूम में जो है मशीन के द्वारा जो है तापमान को कंट्रोल करके पूरी तरह जो है उसका पास्चुराइजेशन करके जो है बनाया जाता है, जिसमें जो कीटाणु जीवाणु जो है जो हमें बाद में परेशानी करता है वो उसकी संख्या वो नहीं के बराबर रहती है। और जो लंबी विधि वाला जो हमारा पारंपरिक विधि है वो 28 दिन में तैयार होता है।
उससे बनाने में जो है हमारा जो है बहुत अच्छा से हमारा तापमान का कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा लो क्वालिटी का बनता है। इसमें जो उत्पादन है थोड़ा सा उससे अगर कंपेयर करें छोटी विधि वाला से कंपोस्ट से, तो इसमें उत्पादन हमारा थोड़ा सा कम जाता है। लेकिन हम लंबी विधि वाला से बड़े आराम से जो है कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हम लोग जो है ये लंबी विधि वाला से कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ कि सबसे पहले जो है लंबी विधि से जो है बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके कई सूत्र हैं, कई तरह से हम बना सकते हैं। एक सूत्र लेकर के जो है मैं आपको जो सबसे छोटा उससे कम कंपोस्ट बन ही नहीं सकता। लंबी विधि वाला में भी हमारा 3 से 4 क्विंटल से कम कंपोस्ट बन नहीं सकता है। उससे ज़्यादा कितना बना सकते हैं, तो कम से कम कितना बना सकते हैं उसको लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना चाहिए। तो ताज़ा गेहूं का भूसा या धान का पुआल का कुट्टी जो 2 से 3 सेंटीमीटर का साइज का होगा वो लेना है 3 क्विंटल 300 केजी। उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलो। उसके बाद जो है यूरिया लेना है हमें 4.5 किलो। उसके बाद एसएसपी लेना है 3 किलो। म्यूरेट ऑफ पोटास 3 किलो। गेहूं का चोकर 15 किलो, 15 से 20 किलो ले सकते हैं। और उसके बाद जिप्सम हमारा 25 किलो के लगभग लेंगे। और एक जो है कीटनाशक हमारे मलाथियन ले लेंगे, या कोई भी एक कीटनाशक जो है ले लेंगे 100 से 150 ग्राम, या अगर लिक्विड में है तो 100 ml के लगभग। तो लेने के बाद क्या काम करेंगे कि जो हमने भूसा लिया, भूसा जो जितना मैंने क्वांटिटी बताया उसको ले लेना है और उसको भिंगाना है और भिंगाना है 2 दिनों तक, 48 घंटा तक। और जैसे कि आज मैंने भिंगाया तो फिर कल क्या काम करना है कि जितनी सामग्री मैंने बोला उसमें जिप्सम और कीटनाशक को छोड़कर जो भी मैंने बताया उस सब को आपस में मिला देना है। और मिलाने के बाद जो है पानी दे करके उसको नमीयुक्त कर देना है, गीला कर देना है। और पानी इतना ज़्यादा नहीं पटाना है कि पानी बाहर निकलने लगे, हैं। तो पानी से गीला कर देना है और 1 दिन के लिए उसको ढक करके छोड़ देना है। 1 दिन मतलब 1 रात के लिए ढक करके छोड़ देना है। मोटा कपड़ा से, जूट वाला जो बोरा आता है उससे ढक करके छोड़ देना है। और अगला दिन क्या काम करना है, अगला दिन मतलब कि 2 दिन भूसा का हो गया और आपका जो बाकी मटेरियल जो आपने मिक्स करके गीला किया था वो 1 दिन, ये दोनों को आपस में मिला देना है, भूसा में मिला देना है जो मिक्स किया। और उसके बाद जो है मिलाने के बाद जो है इसका जो है ढेर बनाना है, कुड़िया लगाना है। वो कुड़िया कैसे लगाना है कि हमें कहाँ पर लगाना है ये भी ध्यान देने की बात है। हमें एक जो है छप्पर वाला जो है वो एक जगह लेना है जिसका चारों तरफ का जो बाउंड्री जो है, हमारा दीवार जो है वो 5-6 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर का भाग खुला हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर का जो है छतरी जो है वो रहेगा हमारा। एस्बेस्टस डाल लेंगे या झोपड़ी वाला जो आता है छज्जी वो डाल लेंगे। लेकिन बंद कमरा नहीं होना चाहिए, ऊपर का भाग खुला होना चाहिए वैसा। और नीचे जो प्लास्टर होना चाहिए और हल्का ढालूनुमा होना चाहिए, वहाँ सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। वैसे जगह में हम कंपोस्ट बनाएंगे। और जो हमने भूसा भिंगाया और बाकी मटेरियल को जैसे भिंगा करके हम लोग मिक्स कर लिए, अब उसका एक कुड़िया बनाना है। तो कुड़िया कैसे बनाना है, उसका ऊंचाई और चौड़ाई 5 फीट का होगा। ये फिक्स है हमारा, ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। 5 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा। लंबाई हमें आवश्यकता अनुसार करेंगे जितना हमारा मटेरियल होगा। अगर एक लाइन में नहीं हो पाएगा तो हम दूसरा लाइन में करेंगे, लेकिन फिक्स क्या है कि हमारा ऊंचाई और चौड़ाई जो ढेर बनाएंगे उसका 5 फीट होगा। उसको ये करके और 5 दिनों के लिए छोड़ देंगे। हम 6ठा दिन जो है पहली पलटाई करेंगे। तो पहली पलटाई जब करेंगे तो हम पैर में जो है वो गमबूट जो आता है वो पहन लेंगे, जूता पहन लेंगे वो ठेंगुना तक वाला में, ताकि वो ये हमारा जब उसमें काम करेंगे तो पैर नहीं जलेगा। क्योंकि जब ढेर बनाते हैं तो उस समय उस भूसे के अंदर जो है तापमान जो है हमारा 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। तो उसको उलट पुलट करने की आवश्यकता होती है।
ताकि हमारा जो सड़ने गलने की प्रक्रिया है वो समान रूप से सभी जगह हो जाए। तो समय समय पर उस ढेर को पलट करके फिर उसी तरह का 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा का ढेर बना देना है। तो ये जो पलटाई हम लोग करेंगे वो कितने कितने दिनों पर कैसे करेंगे इसकी हम लोग चर्चा कर ले। तो हमने जो ढेर बनाया था वो 5 दिन के बाद जो छठा दिन, जिस दिन ढेर बनाया उसके छठा दिन जो है हम पहली पलटाई करेंगे। बेलचा वगैरह से लेकर के जो है उसको उलट पुलट करके जो है, और हमें ध्यान देना होगा कि खाली पैर अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर उसमें हाई होता है, फफोले पड़ जाएंगे, तो इसीलिए कुछ पहन करके अंदर जाना है। तो उसको पलटना है और पलट करके उसी तरह ढेर बना देंगे। फिर दूसरी पलटाई जो है हम 10वां दिन करेंगे। और ये पलटाई जो मैं बोल रहा हूँ ये फिक्स है, जिस दिन मैं बोल रहा हूँ उसी दिन पलटाई करना है, तभी जो है आपका उत्तम क्वालिटी का कंपोस्ट बन पाएगा। तो दूसरा पलटाई 10वां दिन, और पलटने के बाद मिलाने के बाद फिर उसी तरह ढेर बना देना है। हर पलटाई के बाद उसी तरह ढेर बना देना है। तो दूसरी पलटाई 10वां दिन, तीसरी पलटाई 13वां दिन। और जब तीसरी पलटाई जिस समय करेंगे उस समय जिप्सम नहीं मिलाए थे, तो जिप्सम को इस समय मिला देना है। आप पलटाई करके मिला करके और फिर ढेर बना देना उसी तरह। उसके बाद चौथी पलटाई जो करेंगे 16वां दिन करेंगे। फिर उसके बाद की पलटाई जो है 19वां दिन करेंगे। फिर उसके बाद की पलटाई 22वां दिन करेंगे। फिर उसके बाद की पलटाई 25वां दिन करेंगे। तो ये 25वां दिन करेंगे, उस समय कीटनाशक जो हमने लिया है उसको मिला देंगे उसमें। और 28वां दिन जो है वो हमारा कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। जब कंपोस्ट बन करके हमारा तैयार होगा तो उस समय कंपोस्ट जो है उसका पीएच मान जो है हमारा 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए। और जिस समय हम बीज डालेंगे, स्पॉन डालेंगे, उस समय उसका तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए। और इसमें नमी जो है 68 से 70% के आसपास होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को हमें बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि कंपोस्ट बनाने के बाद बटन मशरूम के उत्पादन के लिए और क्या कुछ करेंगे। बटन मशरूम उत्पादन के लिए जैसे हमने बताया कि ये कंपोस्ट मेरा जब बन करके तैयार हो जाता है तो उसमें हमें बीज डालना है। बीज डालना है 5% के दर से, हैं। तो इसको जो है 2 विधि से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलन में है मिक्सिंग विधि। हमें इतना प्रतिशत के दर से जो है मशरूम का जो स्पॉन होता है उसको मिला देना है। और मिलाने के बाद जो है हम इसकी बैगिंग करेंगे। तो बैगिंग करने के लिए एक स्पेशल जो है वो बैग आता है जिसको हम लोग पीपी बैग बोलते हैं। उसका पूरा नाम है पॉलीप्रोपाइलिन बैग। उसमें करते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरा एक ट्रे विधि है, ट्रे विधि से जो है उस पर भी जो है मचान टाइप का बना करके जो है हमारा टेबल हो या तख्ता लगा हुआ है या बांस का ढडरी जो बनाते हैं उस पर मचान टाइप का बना करके हम लोग ट्रे विधि से मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास बैग है, पीपी बैग है, उसमें करना है, तो हमने मिक्सिंग करने के बाद जो है क्या काम करना है कि बैग में जो है उसका 2/3 हम लोग जो है वो स्पॉन मिला हुआ कंपोस्ट जो है उसमें डाल देंगे। 2/3, याद रखिएगा 2/3 ही, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, 2/3 ही भरना है, क्योंकि उसके बाद उसका मुंह को बांधना रहता है। तो 2/3 भरने के बाद क्या काम करेंगे कि उसको जो है अब मशरूम कक्ष में रखेंगे। तो मशरूम कक्ष में अगर मान लीजिए कि बैग की संख्या कम है और पर्याप्त आपके पास जो है जगह है, तो आप जो है नीचे ज़मीन सटा करके नहीं, कुछ तख्ता वगैरह डाल करके उस पर रखिए, थोड़ा ऊंचा करके। अगर बैगों की संख्या ज़्यादा है और जगह कम है तो लेयर वाइज लेयर जो है उसको जो है मचान बना करके जो है रैक बना करके रैक टाइप का उस पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का बैग रख सकते हैं। और रखने के बाद क्या काम करना है, तो जब हम लोग रखेंगे तो मुंह उसका बंद रखेंगे। मुंह बंद करने के लिए आप जो है ये रबर जो आता है जो बालों में लगाते हैं वो रबर का भी यूज कर सकते हैं या मोटे धागे का आप यूज कर सकते हैं। रखने के बाद चूंकि आप मुंह बंद है तो इसमें मॉइस्चर जो है नहीं निकलेगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर के लिए जो है पानी का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कब? जब 15 दिन तक। 15 दिन में क्या काम होगा कि आपका माइसेलियम बढ़ेगा, इसमें माइसेलियम पूरा फैलेगा, पूरा उसका जो जाल है, कवक जो है उसका पूरा उजला जो है कंपोस्ट पर आ जाएगा। और
15 दिन में देखिएगा, 15 से 18 दिन तक में जो है पूरी तरह जो है उजला उजला आपका फैल गया रहेगा। अब इसका मुंह को खोल देना है। 15 दिन से 18 दिन के बीच में जो है जब देखिए कि जाल फैल गया है तो मुंह इसका खोल देंगे। आज मुंह खोलने के बाद जो है उसका जो सतह है उसका अगर उबर खाबर है तो सतह को प्लेन कर देंगे। और प्लेन करने के बाद हम एक केसिंग मटेरियल डालते हैं। अब केसिंग मटेरियल एक माध्यम होता है, वो डालने के बाद ही जो है वो उसमें जो है मशरूम में फलन आता है। तो केसिंग मटेरियल एक माध्यम देता है फलन आने के लिए। अब केसिंग मटेरियल तैयार कैसे करते हैं, तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि पुराना बाग से जो है पेड़ के आसपास का जो है मिट्टी लेते हैं और कम से कम 2 साल पुराना गोबर लेते हैं समान रेशियो में, और उसको मिला करके जो है फॉर्मल्डिहाइड का 3 से 4% घोल से जिसके ट्रीटमेंट करके जो है केसिंग मटेरियल तैयार करते हैं। और इसको तैयार होने में लगभग 12 से 15 दिन लगता है। तो हमें और 12 से 15 दिन बाद केसिंग मटेरियल डालना है। तो जब हम जो है स्पॉन को डालते हैं बैग में कंपोस्ट में मिला करके, तो उसी समय हम लोग को भी केसिंग मटेरियल भी जो है वो तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 15 दिन आते आते हमारा केसिंग मटेरियल तैयार हो जाए। ये केसिंग मटेरियल जो है वो जब मुंह खोलेंगे 15 दिन के बाद, तो उस पर जो है लगभग 4 सेंटीमीटर मोटाई पर का एक लेयर डालना रहता है। और उसके बाद जो है अब मुंह बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुंह खुला हुआ रखेंगे। और उसके बाद जो है पानी का स्प्रे देंगे। पानी का स्प्रे सुबह शाम या एक बार दिन भर में देना है। पानी इतना नहीं देंगे कि वो जो है केसिंग मटेरियल से भीग करके नीचे कंपोस्ट में चला जाए। इतना ही पानी देना है कि सिर्फ केसिंग मटेरियल तक ही रह जाए, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर, अब फलन स्टेज आएगा तो टेम्परेचर जो है हमारा 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। और उसके बाद क्या काम करेंगे कि जब हमारा ये केसिंग मटेरियल डालेंगे तो 10 दिन के आसपास, लगभग 8 से 10 दिन के बाद आसपास देखिएगा कि पिन हेड निकलना शुरू हो जाता है। और उसके 3-4 दिन बाद जो है तोड़ने लायक हो जाता है। तो अमूमन जब हम लोग स्पॉन डालते हैं तो डालने के जो है करीब 32 से 34 दिन के आसपास जो है हमारा मशरूम तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसको जो है तोड़ने के लिए क्या काम करेंगे कि ऊपर से टोपी उसका पकड़ करके घुमाएंगे तो अपने आप छोड़ देगा। और तोड़ करके जो है उसका जड़ चाकू से काट करके उसको धो लेंगे। मशरूम को धोने के लिए केमिकल का यूज करते हैं पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसका 0.05% यूज करते हैं। उसमें जो है उसका जो है घोल बना करके जो है और 15-20 मिनट तक उसमें रखते हैं डुबो करके मशरूम को। बाहर निकाल कर साफ कपड़ा में जो है फैला देते हैं छाया में, ताकि उसका नमी जो है वो निकल जाए। और उसका जो है बैगिंग करके, जब बैगिंग करते हैं उसमें 2-3 छेद कर देते हैं नीडल से, ताकि उसमें जो ट्रांसपिरेशन हो, जो भाप निकले, वो बाहर निकल जाए। और इस तरह से हम लोग जो है उसका उत्पादन करके मार्केट में जो है सप्लाई करके उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। 1 किलो मशरूम उत्पादन में आज के समय में लगभग आपका 75 रुपया के आसपास खर्च होगा। और बिकेगा जो है आपका लगभग 150 रुपया में। तो लगभग जो है दुगना इसमें जो है आमदनी प्राप्त होता है और शुद्ध आमदनी जो है अच्छी आपको मिलेगी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के अंक में आपने जाना बटन मशरूम की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर अशोक कुमार। उम्मीद है ये आपके लिए लाभप्रद रही होंगी। कार्यक्रम के आने वाले एपिसोड में हम और भी तरह तरह की जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी, सिर्फ और सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।